जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उस्मान मुज़फ़्फ़र आई न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे साथ ज़रीफ़ हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है। शाहिद मलिक साहब हैं, इनका चैनल 5 से ताल्लुक़ है। जबकि सदाकत साहब जो है उनका ताल्लुक़ सुनो से है। इससे कबल वो समा में भी जो है अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे, मुख्तलिफ़ अखबारात में और अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। इसके अलावा हमारे जो सबसे सीनियर जो हैं वो शाहिद मलिक साहब हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम अडयाला जेल असद उमर की रिहाई के हवाले से जो है कवरेज के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं शाहिद मलिक साहब के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सियासी गिरफ़्तारियाँ जो थीं उन्होंने आज से कबल भी देखी, जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती रही उन्होंने सियासी गिरफ़्तारियाँ देखी, उन्होंने क्या हालात देखे, आज हालात और उन हालात का मुआवजना किया जाए, तो उस हवाले से शाहिद मलिक साहब से पूछते हैं। शाहिद मलिक साहब थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद मलिक साहब, सबसे पहले अपना सहाफ़त का एक्सपीरियंस बताइएगा, किन किन अखबारात में आपने काम किया, इस हवाले से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपने सियासी गिरफ़्तारियाँ मुख्तलिफ़ हुकूमतों को चेंज होते देखा, तो आपने कैसा देखा और आज के दिन को कैसा देख रहे हैं? जी, गुज़श्ता 30 साल से मेरा सहाफ़त से तल्लुक़ है। मैंने पीपीए न्यूज़ एजेंसी से स्टार्ट लिया, उसके बाद पाकिस्तान अखबार में रहा, उसके बाद ख़बरें में आ गया हूँ, चैनल 5 में हूँ। तो मैंने ये 30 साला दौर में जो गिरफ़्तारियाँ इस दफ़ा हो रही हैं इस दौर में, वो इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, ना इस तरह की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। ये पहला मौका है कि उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं जिनके कभी ज़िंदगी में कोई नहीं। तो आप ये देखें कि उन पुलिस भी ये कर रही है कि जिनका नाम ही नहीं है, जिनका सियासत से तल्लुक़ भी नहीं है, वो अपने खाना पूरी करने के लिए उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। किसी का बाप अगर कोई सियासत में है, उसके बेटे को उठा के ले जाते हैं, उनकी औरतों को उठा के ले जाते हैं। ये आज का दौर तो पहले कभी ना सुना है ना देखा है। जी। अच्छा शाहिद मलिक साहब, ये भी कहा जाता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बड़ी सियासी गिरफ़्तारियाँ होती थी और बड़े तशद्दुद होते थे, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते थे। क्या जैसे आज के हालात है, सियासी गिरफ़्तारियाँ, लोगों के घरों में जाया जाता है, उनके घरों के सामान को नुकसान पहुँचाया जाता है, उनकी ख़वातीन को गालियाँ दी जाती हैं, ऐसे आपने कभी देखा था पहले? उस वक़्त हम भी स्टूडेंट थे, उस वक़्त भी ऐसा माहौल नहीं था जो अब है। वो उस वक़्त जमहूरियत थी भुट्टो के दौर में, लेकिन भुट्टो के दौर में ये ज़ुल्म ज़्यादती नहीं थी जो आज हो रही है। शाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सदाकत साहब मौजूद हैं। सदाकत साहब से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। और सर ये भी बताइएगा, हम आपके स्टूडेंट भी रहे हैं, कि कैसे हालात जो आज देख रहे हैं, इन हालात में और जो गुज़िश्ता जब आपने सहाफ़त शुरू की और सियासी हालात देखे, इनमें कैसे फ़र्क देखेंगे? जी, मुझे राना साहब तकरीबन 23 साल हो गया सहाफ़त में, और तकरीबन 16 साल से मैं कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ। सियासी गिरफ़्तारियाँ होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। हमारे मुल्क की सियासी जो अमल है उसमें ये कोई नई बात नज़र नहीं आ रही। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में के दौर में जो गिरफ़्तारियाँ हुई थी वो तो शायद इससे कहीं गुना ज़्यादा शदीद थी। लोगों को कोड़े मारे जाते थे, घरों से उठाया जाता था, कैदोबंद की सुब्त उन्होंने बर्दाश्त की। लेकिन वो अपनी जगह पर अपने कायम व दायम रहे। किसी सियासी जो रहनुमा थे उन्होंने ना तो पार्टियाँ छोड़ी, इक्का दुक्का कुछ गए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कुछ सियासी गिरफ़्तारियाँ जो हुई हैं या हो रही हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सियासी गिरफ़्तारियाँ होती रहती हैं, बल्कि सियासी भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हसास तनसीबात पर जो हमलों में मुलव्वस थे वो गिरफ़्तार हैं। अब जो हसास तनसीबात पर या जलाओ घराव में मुलव्वस हैं उनको तो किसी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक मुल्क का नुकसान करना ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और हमने सबसे पहले अपने मुल्क को देखना है, अपनी तनसीबात को देखना है, अपने एसेट्स जो हमारे मुल्क हैं उनको महफूज बनाना है। अच्छा सदाकत साहब, ये भी आप बता रहे हैं कि सियासी गिरफ्तारियाँ होती रही, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि जो लोग बाहर आते हैं एकदम क्या प्रेशर होता है इनके ऊपर, ये आके अपनी जमात चेंज कर लेते हैं? क्या ऐसा होता है कि लोग पहले भी जेलों में जाते हैं? देखिए, हमने कभी अपनी पार्टियाँ, जरदारी साहब को जेल में जाते देखा, उन्होंने अपनी कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ को जाते देखा, और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा जाते थे। लेकिन सिर्फ जो तरीक़े इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होता था, उनका मुहासबा नहीं किया जाता था, उनको हरासा नहीं किया जाता था। आज का जो हरासा करना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ऐसी कोई बात है? देखिए जी, पीटीआई के दौर में भी गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, मुकदमात भी बने हैं, बड़े बड़े मुकदमात भी हुए हैं, लोगों को जेलों में भी भेजा गया है। राना सनाउल्लाह की मिसाल जो है वो आपके सामने है, उन पर ड्रग का केस बनाया गया। इसी तरह और आसिफ अली जरदारी साहब एक लंबा अरसा जेल में रहे हैं, इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को कायम रखने के लिए, इस जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए कि उन्होंने कभी हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचाया हो, किसी की इमलाक को नुकसान पहुँचाया हो।
उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है, हमेशा मुल्क की बात की है। तो ये गिरफ़्तारियाँ मेरे जो 23 साल का जो तजर्बा है सहाफ़त का, या मेरी जो उम्र का एक तजर्बा है, उसमें मुझे बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि ये कोई बड़ी गिरफ़्तारी है। देखिए, शरपसंदों ने जो कुछ किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मुल्क के जिसने एसेट्स को नुकसान पहुँचाया उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ताकि आने वाले वक्तों में जो देखिए, हमने आने वाले वक्तों में देखना है, हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में है। इकनॉमिकली जो है हमारा मुल्क जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। IMF के कर्ज़े जो है हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। IMF के हम मकरूज़ हो चुके हैं, हमारे आने वाली नस्लें मकरूज़ हो चुकी हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है अपनी मैशत को मुस्तहकम करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि तमाम सियासतदान, बिलखुसूस जितने भी हैं, जिसमें इमरान खान है, आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ है, नवाज़ शरीफ है, और दीगर जो बड़े सियासतदान हैं, इन सबको मिल बैठ कर मुल्क की जो मैशत है उसको बचाने के लिए एक प्लेटफार्म पर होकर मुल्क की मैशत को बचाएँ, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, ना कि इंतशार की सियासत करें। इंतशार की सियासत होगी तो लामवाला मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार होगा। और इसी तरह दूसरे जो ममालिक हमारे, जिसमें भारत है, इसी तरह इसराइल को देख लें। आज एक हमारा एक जग हसाई हमारे पूरी दुनिया में हमारी हो रही है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हसास तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, जलाओ गिराव हो रहा है, एसेट्स को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, मैशत हमारी तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है, सरमायाकार हमारे मुल्क से भाग चुका है। बिल्कुल सदाकत साहब, आपने शाहिद मलिक साहब ने कहा कि ऐसी सियासी गिरफ्तारियाँ उनसे इससे कबल नहीं देखी। सदाकत साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये पहले भी इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती रही हैं। मेरे साथ ज़रीफ़ है, जिनका हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है। ज़रीफ़ ज़रा इधर आ जाइएगा। ज़रीफ़ से पूछते हैं कि ज़रीफ़, जो आज के हालात है आप इनको कैसे देख रहे हैं? अब असद उमर की रिहाई के हवाले से, क्योंकि रिहाई उनकी होनी है, उसके हवाले से हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। ज़रीफ़ बताएँ इस वक्त हालात क्या, शॉर्ट कीजिएगा, और आपने इससे जो आपकी जो सहाफ़त है उस हवाले से भी बताएँ। देखिए, राना उस्मान बड़े सीनियर दोस्त यहाँ मौजूद थे। मेरा इनके सामने कहना जो है वो इतना मानी नहीं रखता, लेकिन आपने पूछा सवाल तो मैं जवाब दूंगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें कि जो असल में यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। आवाम को भी समझना होगा, सियासतदानों को भी समझना होगा। हर दफ़ा सियासतदान जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, दूसरा उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। कभी जो है वो नून लीग वाले जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ में हमने देखा माजी में, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतसाब का वो जो नेप का महकमा बनाया, ठीक है जी, ये नून लीग ने बनाया था। वो सैफुर रहमान साहब इसके कमीशन के जो है वो सरबराह थे, जिनकी बेटी से अभी शादी भी हुई है, कैप्टन सफदर के बेटे की। तो नून लीग ने नेप बनाई। जो सियासतदान सोचते हैं जो खड्डा ये बनाते हैं ना, ये उसी खड्डे में ख़ुद गिरते हैं। अच्छा, वहाँ से लें, उसके बाद जी अपना PTI उभरी एक जमात, जब मिसाक के जमहूरियत जब हुआ ना लंदन में, उसके बाद जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको पता लग गया था कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना ये मिल गए हैं, अब हमारा रास्ता नहीं है। उन्होंने एक तीसरी पार्टी बनाई इमरान खान की शक्ल में। इमरान खान साहब सामने आए। मतलब आप सबको सामने इमरान खान क्या था, मुझे आज भी याद है 2009 में, मैं 2009 या 10 की बात है, मैं MSc कर रहा था मैथ्स कॉम में। हमारे साथ एक PTI के एक लड़का है रिजवान, जो शेरी मज़ारी के साथ होता, वो मेरे पास आया, मुझे कहता है यार इमरान खान की ख़बर में लगाता हूँ, लेकिन इमरान खान की खबर जो है वो आखिरी सफ़े पे लगती है। यार बड़ी मेहरबानी करे, इमरान खान की ख़बर, लोग झूठ समझेंगे, समझते रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इमरान खान की ख़बर एक कालमी मुझे एक्सप्रेस अखबार में लगवा दो। मेरा दोस्त था एडिटर खान मोहम्मद शाद, आज भी ज़िंदा होगा वो। खान मोहम्मद शाद को मैंने कहा यार ये इमरान खान की ख़बर जो है पहले सफ़े पे लगा दे। इमरान खान क्या था, कुछ भी नहीं था। एक दफ़ा मैं रास्ते से जा रहा था, गाड़ी थी, खान साहब जा रहे थे गाड़ी में, तो हम लोग वैसे ही जा रहे थे, लेकिन खान एक स्टार तो था, सुपर स्टार है, क्रिकेट की वजह से उसकी बड़ी शोहरत है, उससे हम नहीं इनकार करते। इमरान खान ने कहा यार हमारी गाड़ी, उसके पास गाड़ियाँ ही नहीं थी, उसने कहा यार तुम जा रहे हो तो हमारी गाड़ी के पीछे इशारा किया, हमने भी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। फिर इमरान खान को लाया गैर जमहूरी क़ुव्वत ने, इमरान खान साहब आए जी, और इमरान खान साहब जब आए उसके बाद अब जो आप लोगों के सामने माहौल है, इमरान खान ने तो पाकिस्तान की इसके गिरफ़्तारी के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया बड़ा शदीद था। आपके GHQ के ऊपर हमले, आपके असास इदारों के ऊपर हमले, मतलब यार देखो तनकीद सारे लोग करते हैं, लेकिन जो हमारे इदारे उनके ऊपर कभी इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि इदारे हमारे हैं। कभी भी इदारों के ऊपर हमला, जब इदारों के ऊपर आप हमला करोगे तो इस तरह के फिर ज़ाहिर है फिर वो रद्द-ए-अमल तो आएगा, ये सारा फिर रद्द-ए-अमल है। तो इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे इदारे। कोई शख्स, कोई इंसान, चाहे वो किसी भी महकमे से है, किसी भी सियासी पार्टी से, वो नागुज़ीर नहीं है। पाकिस्तान नागुज़ीर है। अगर पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, पाकिस्तान है तो हमारा मुल्क है, शख्सियात हैं, हम सब हैं। तो सबसे पहले मुल्क है जी, अब मुल्क की फ़िक्र करें। IMF इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है, करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए। उसके साथ साथ भाईजान
IMF का प्रोग्राम है वो रोल बैक हो रहा है। यार ये सारी चीज़ें ठीक करें। दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है। बांग्लादेश, हम मजाक उड़ाते थे बांग्लादेश का, बंगालियों का आज भी हम मजाक, हम कराची में मैं रहा हूँ, हाँ उनको कहते थे जी बांग्लादेश का टका है। खुदा के बंदो, बांग्लादेश का पैसा किधर चला गया, इंडस्ट्री लग गई, आज दुनिया के सारे मुल्क आगे चले गए, हम आज भी जलील हैं। तो इस चीज़ को यार बड़ा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होनी चाहिए। यार आवाम खुशहाल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, फलाना हो, ढमकाना हो, आवाम खुशहाल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त हमारे साथ ज़रीफ़ साहब थे और तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने अपना तमाम तजर्बा जो था, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जो मुल्क के जो हालात हैं उस हवाले से उन्होंने आगाह किया। तो इसी हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट जो है वो किसी अहम शख्सियात के साथ प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।